देखिए कहानी सुना देते हैं। एक कंजूस सेठ था, एक कंजूस सेठ था। वह जीवन में क्या करता था, सिर्फ खाने के लाले पड़े थे उसमें, और पैसा अगर किसी को देना था तो वह देने में क्या हो जाता, असमर्थ हो जाता। तो माघ का महीना था, सभी लोग स्नान करने गए। कहाँ? गंगा नदी के तट पर। तो उसकी पत्नी बोली, सभी लोग जा रहे हैं स्नान करने, आप क्यों नहीं चले जाते? आपके भी कुछ जो पाप हैं वो कट जाते। सेठ ने कहा कि भाग्यवान तुम तो सही कहती हो। अब सेठ जी निकल पड़े। अब रास्ते में चल रहे मन में ये सोच रहे हैं कि हे भगवान, अगर कहीं ऐसा जगह मिल जाता जहाँ पर मुझे किसी से मुलाकात नहीं होती, अगर कोई आगे हमसे 1 पैसा 2 पैसा मांग दिया तो हम तो देंगे नहीं। सेठ जी चल पड़े। कहाँ? गंगा घाट पे जाके देखते हैं तो माताएं बहनें जितने भाई हैं सभी संतगण स्नान कर रहे करें। यहाँ पर अगर मैं ना स्नान कर लिया फिर तो यहाँ पे बहुत सारे लोग आ जाएंगे हमसे पैसा मांगे। चलते आगे क्या देखते हैं, क्या शमशान। तो वहाँ पर देखते हैं यहाँ पर तो कोई नहीं है, यहाँ पर सिर्फ चिताएं जल रही हैं। और सेठ जी नदी में डुबकी लगाते हैं। भगवान शंकर की लीला को आप लोग जानते ही, भगवान शंकर साक्षात प्रकट हो गए। क्या? साधु संत का वेश धारण करके भगवान शंकर प्रकट हो। और जैसे डुबकी लगा करके ऐसे निकलते हैं तो फिर कहते भगवान शंकर की भिक्षाम देहि। सेठ जी से कहते हैं भिक्षाम देहि। अब सेठ जी कहते हैं कि हे भगवान, ये कहाँ से विपत आ गया हमारे सिर पर? जिस विपत से मैं दूर भाग रहा था वो विपत तो हमारे सिर पर ही मंडरा रहा है। अब सेठ जी निकले तो बोले कि क्या चाहिए? भिक्षाम देहि। सेठ जी कहते अभी तो हमारे पास कुछ नहीं, अभी मैं तुमको क्या दूं? तो कहते हैं संत की मुझे कुछ नहीं, मुझे 1 पैसा दे दो, अगर 1 पैसा है। और सेठ जी अपने 1 पैसे को दबा लिए, चुरा लिए। बोले हमारे पास कुछ नहीं है, तुम आना हमारे घर, ये उधार रहेगा। भगवान शंकर बोले कि चलो ठीक। अब सेठ जी रास्ते में चल रहे हैं तो कह रहे हैं कि इसके पास तो ना मेरा फ़ोन नंबर है ना कुछ है, अब कैसे कांटेक्ट में आएगा? भगवान की लीला बड़ी अपरंपार है। सेठ जी पहुंच गए तो बोले अपने धर्म पत्नी की, भाग्यवान, आज मैंने एक इंसान को बहुत बड़ा मूर्ख बना दिया है। इस संसार में वो मुझे कहाँ ढूंढेगा कि सेठ जी कहाँ के? लाओ खाना लाओ, भोजन लाओ। भोजन करते हैं। तब तक दूसरे दिन भगवान शंकर जी पहुंच जाते हैं उसके दरवाजे पर, ब्राह्मण का वेश धारण कर। कहते हैं अरे ओ सेठ जी भिक्षाम देहि। सेठ जी कहते हैं करे ये कौन? अपने पत्नी को कहते हैं भाग्यवान, जरा जा करके देखो बाहर दरवाजे पर कौन है। भाग्यवान जाते हैं तो कहती हैं बताइए बाबा क्या काम? अरे भिक्षाम देहि, सेठ जी ने हमसे 1 पैसे का उधार लगाया, वही मैं अपना मांगने आया हूँ, मुझे दे दे, चले जाए। अब क्या होता है, जब भाग्यवान उनकी धर्म पत्नी जाती है सेठ जी के पास तो सेठ जी से कहती है अरे पता है कोई साधु बाबा आए हैं, आपने कोई उधारी रख ली क्या? आज तक तो आपने किसी से उधार नहीं लिया। हाँ, कब से आप उधार लेने लगते थे? अरे भाग्यवान, जा करके कह दो कि सेठ जी घर पर हैं ही नहीं। जा करके कहते बाबा हमारे सेठ जी तो घर पे नहीं है। अच्छा ठीक है, नहीं है तो जब तक नहीं आते हमें क्या करना है, तब तक हम इंतजार कर लेते हैं। देखिए भगवान शंकर की लीला बड़ी अपरंपार। अब भगवान शंकर बैठ गए तो फिर कहती है उसकी पत्नी जाकर, अरे सुनते हो वो तो जाने का नाम ही नहीं लेता दरवाजे पर। कह रहा है कि
जब तक सेठ जी नहीं आएंगे तब तक दरवाजे पर से फिर कहते हैं जा करके बोल दो भाग्यवान के सेठ जी बीमार हो गए हैं। अब जाकर कहते बाबा वो तो बीमार हो गए हैं। अरे मैं चिकित्सक हूँ, कहाँ है सेठ जी बताइए, मैं उनका इलाज करूँगा। जा करके फिर अरे सुनते हो वो जो साधु बाबा हैं वो तो इलाज करने के लिए बोलते हैं। भाग्यवान एक कृपा और कर दो, जा करके कह दो कि सेठ जी मर गए। जा करके कह दो कि सेठ जी मर गए। अब भाग्यवान जाते कहते स्वामी ने ये क्या कहने को बोल दिया। अरे बाबा सुनते हैं सेठ जी गुजर गए हैं। रोती हुई मतलब झूठी नाटक करते हुए सेठ जी गुजर गए, मर गए, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। कहते हैं भगवान शंकर जो ब्राह्मण का वेश धारण किए रहते हैं कहते हैं चिंता मत करो, चिंता मत करो, मैं गांव वालों को इकट्ठा कर देता हूँ, अंतिम जो कर्म क्रिया है ना उसकी व्यवस्था करता हूँ। शंकर जी जाते हैं, पूरे गांव वालों में ढोल नगाड़ा बजा देते हैं। अरे सेठ जी गुजर गए, चल बसे, चलना है उनका कर्म क्रिया करने, काम क्रिया करने। गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। अब उसकी पत्नी क्या करती है, रोती रहती, कहती है अरे स्वामी अभी भी बोल दो कि जग गए, मैं ठीक हूँ। भाग्यवान अब तुम शांत रहो, मुझे ऐसे ही सोए रहने दो, कुछ भी हो जाए मैं 1 रुपए नहीं, 1 पैसा नहीं। अब बांस की सीढ़ी बन जाती है। अब उसकी पत्नी चिल्ला चिल्ला कर गाँव वालों से कहती है अरे सुनते हो, अरे मत ले जाओ, हमारे सेठ जी जिंदा है, हमारे सेठ जी जिंदा है। तो गांव वाले कहते हैं कि अरे ये लगता है कि पति के मृत्यु का ऐसे सदमा लगा है, ये पागल हो गई है। अरे नहीं मैं सच कह रही हूँ, हमारे सेठ जी जिंदा है, हमारे सेठ जी जिंदा है, मत ले जाओ उन्हें, मत ले जाओ। अब सेठ जी को लेकर के जाते हैं, लोग कहते हैं राम नाम सत्य है, ऐसे करके ले जाते हैं सेठ जी। अब भगवान शंकर भी मुस्कुरा रहे हैं, कहें चलो सेठ कहाँ तक चलोगे। अब जब सेठ जी चलते हैं, जब गंगा के घाट पर ले जाया जाता है तो लकड़ी की व्यवस्था की जाती है, उनके ऊपर लकड़ी रख दी जाती है। देखिए सेठ की हिम्मत को, सांस थोड़ा थोड़ा छोड़ता रहता है, मतलब सांस रोके रहता है थोड़ा थोड़ा, जिससे किसी को पता न चले। अब भगवान शंकर जी कहते हैं सेठ से, ओ सेठ उठ जाओ, नहीं तो अब जलाने की बारी है, यहाँ पर सच में तुम्हारा अंतिम हो जाएगा। अब सेठ मन ही मन कहता है कि कुछ हो जाए मैं तो नहीं उठेंगे। भगवान शंकर अविनाशी हैं, भगवान शंकर उसके प्रतिज्ञा से प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान शंकर उसके प्रतिज्ञा से प्रसन्न हो जाते हैं। तो कहते हैं ये बताओ मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, अब तुम्हें क्या चाहिए। तब सेठ कहता है कि प्रभु मुझे एक चीज़ चाहिए कि जो साधु ने आपने हमसे 1 पैसा मांगा था, उस 1 पैसे का कर्ज क्या है उतार दो, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं जाओ, मैं 1 रुपये जो तुमसे मांगा था, मैं वो 1 रुपये तुमसे नहीं लूँ। इसलिए जो कर्म करी, जैसे हम सनातन धर्म में हैं, जिस धर्म में हैं, तो हमें अपने धर्म की चीज़ों को, हमें अपने कथा पुराणों की बातों को क्या करना चाहिए, अगर श्रवण करते हैं तो कथा को जीवन में उतारना चाहिए और वैसा कार्य करना चाहिए। बोलिए श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हो लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। इस तरीके से आज का कथा समाप्त हुआ। एक बार बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की, एक बार बोलिए प्रेम से गरुड़ भगवान की जय, एक बार बोलिए प्रेम से श्रीमद् भागवत जी की, सब देवियों की, सब देवताओं की।